क्या होगा जब आरब के सामने होगा वह असली आखिरी खत जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। क्या वह उस खत के रहस्य को जान पाएगा या सच सामने आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। बंदूक की नली उसके सर पर तनी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी और बस एक गलत फैसला उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल सकता था। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा था जिसे छिपाने के लिए सालों तक खून बहाया गया था। चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। आरव धीरे धीरे उन पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और हर कदम के साथ लाल रोशनी और तेज होती जा रही थी और नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि एक विशाल गोल कमरा था। कमरे के बीचों बीच लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा एक काला संदूक रखा था। उस संदूक पर वही निशान था जो आरव के गले के लॉकेट पर था। तभी उसके पिता घबराकर चिल्लाए कि आरव उस संदूक के पास मत जाना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही आरव ने संदूक को छुआ पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी, जंजीरें एक एक करके टूटने लगी और सफेद साड़ी वाली औरत घबराकर बोली, नहीं, अगर ये संदूक खुल गया तो 25 साल पहले कैद की गई बुराई हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। और आरव ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन तभी संदूक के अंदर से एक मासूम बच्चे की आवाज आई कि मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत अकेला हूँ। और आरव का दिल पसीज गया। वह बोला, अगर अंदर कोई बच्चा है तो मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि नहीं आरव, यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। उसके पिता ने कहा, यही तुम्हारी दया का फायदा उठाकर बाहर आना चाहता है। इतने में संदूक का ढक्कन अपने आप थोड़ा खुल गया। उसकी दरार से काला धुआं निकलने लगा। धुआं पूरे कमरे में फैल गया और धीरे धीरे एक विशाल आकृति का रूप लेने लगा। उस आकृति ने आंखें खोली और गूंजती हुई आवाज में कहा, आखिरकार मेरी कैद खत्म हुई। आरव ने लॉकेट को कसकर पकड़ा और उसी पल लॉकेट से तेज सुनहरी रोशनी निकली। कमरे की दीवारों पर अचानक प्राचीन मंत्र चमकने लगे और उस रहस्यमयी आकृति ने पहली बार डर से एक कदम पीछे हटाया। उसे समझ आ गया कि आरव सिर्फ इस घर का वारिस नहीं था, बल्कि उसी शक्ति का रक्षक था जो इस अंधेरी ताकत को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। और घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं। 48 सेकेंड, 47 सेकेंड, 46 सेकेंड। पूरा घर जोर जोर से कांप रहा था। दीवारों से धूल गिरने लगी, लेकिन दोनों भाइयों की नजर सिर्फ उस लोहे के दरवाजे पर टिकी थी जिस पर लिखा था, सिर्फ असली आरवी इस दरवाजे को खोल सकता है। तभी दरवाजे के बीच में लगी एक छोटी सी स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर लिखा आया, अपनी हथेली यहाँ रखें। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले जुड़वा भाई ने अपनी हथेली रखी। एक तीखी बीप हुई। स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा आया, एक्सेस डिनाइड। और जब आरव ने कांपते हाथों से अपनी हथेली स्क्रीन पर रखी तो कुछ पल तक कमरा शांत रहा। फिर अचानक हरी रोशनी फैल गई और उस पर लिखा आया, एक्सेस ग्रांटेड। और लोहे का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जुड़वा भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह मुस्कुरा कर बोला कि मैं जानता था कि असली आरव तुम ही हो। लेकिन तभी पीछे खड़ा तीसरा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और वह बोला, यही तो मैं चाहता था कि तुम इस दरवाजे को खोलो, क्योंकि इसके पीछे आजादी नहीं, मेरा आखिरी खेल छिपा है। और दरवाजा पूरी तरह खुला। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उसी कुर्सी पर हाथ पैर जंजीरों से बंधा हुआ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थी। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपती आवाज में बोला कि आखिर तुम आ ही गए। और आरव हैरान रह गया और उसने पूछा कि यहाँ कौन है। और बूढ़े आदमी ने मुश्किल से कहा कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। और ये सुनते ही दोनों भाई स्तब्ध रह गए। 5 साल से जिसे पूरी दुनिया मरा हुआ मान रही थी, वह जिंदा था। लेकिन इससे पहले कि आरव कुछ पूछ पाता, तीसरे आदमी ने अपनी बंदूक निकाल ली और बूढ़े आदमी के सिर पर तान दी। और वह बोला, अब आखिरी फैसला करो आरव, या तो अपने पिता को बचाओ या आखिरी खत का पूरा सच जानो। दोनों में सिर्फ एक ही मिल सकता है। और आरव की आंखों के सामने एक तरफ उसका पिता था और दूसरी तरफ वह आख खत, और जिसका जवाब वह 5 साल से ढूंढ रहा था। आखिर आरव क्या चुनेगा, अपने पिता की जिंदगी या वही सच्चाई जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। इस कहानी का सबसे भावनात्मक और खतरनाक मोड़ इसी भाग में आएगा। और घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थी। 48 सेकेंड, 47 सेकेंड, 46 सेकेंड। और
आखिर आरब क्या चुनेगा, अपने पिता की जिंदगी या फिर वो सोच जो उसकी पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए बदल सकता है। और एक तरफ खून का रिश्ता था और दूसरी तरफ वो रहस्य जिसे जानने के बाद शायद लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि आखिरी खत का सबसे बड़ा राज अब उसके सामने खुलने वाला था। आरव के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें बार बार उसी खत पर टिक जाती, फिर अपने घायल पिता की तरफ चली जाती। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी कि सोच लो आरव, अगर अपने पिता को बचाया तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, और अगर सच चुना तो शायद अपने पिता को लिए हमेशा के लिए खो दोगे। और आरव की मुट्ठियां भींच गईं और तभी उसकी नजर खत के नीचे बने एक अजीब से निशान पर पड़ी। जैसे ही उसने उस निशान को छुआ, दीवार के पीछे से ठक ठक की आवाज आई और धीरे धीरे सामने की पुरानी अलमारी अपने आप खिसकने लगी। और उसके पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई दी। और आरव ने कांपती आवाज में पूछा कि कौन है वहाँ। और अंधेरे से एक धीमी हंसी सुनाई दी, और जिसे तुम इतने सारे से ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ, उसने कहा। और ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं बल्कि उसके अतीत का सबसे बड़ा राज था। और उसी पल आखिरी खत का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब वापस लौटना मुमकिन नहीं है। और कमरे की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं और अगले ही पल किसी ने आरव के कंधे पर हाथ रख दिया। आरव ने जैसे ही अपने कंधे पर हाथ रखा, हाथ महसूस किया, उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर पड़ा एक पुराना लॉकेट जो अपने आप ही हिल रहा था। और आरव ने कांपते हाथों से लॉकेट उठाया। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर देखकर उसकी आंखें फैल गईं और उस तस्वीर में उसके पिता के साथ वही रहस्यमय आदमी खड़ा था जिसे सब सालों पहले मर चुका मान चुके थे ये। और उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। आरव की आवाज कांप उठी। तभी पीछे से उसके पिता दर्द में कराहते हुए बोले कि आरव, उस तस्वीर को यहीं छोड़ दो वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब आरव रुकने वाला नहीं था। उसने तस्वीर के पीछे लिखा हुआ एक वाक्य पढ़ा कि सच कब्र में नहीं, तहखाने के आखिरी कमरे में छिपा है। और इतना पढ़ना था कि जमीन अचानक कांपने लगी। छिपे हुए दरवाजे के भीतर से किसी भारी लोहे की जंजीर खुलने की आवाज आई और धीरे धीरे अंधेरे में एक रास्ता दिखाई देने लगा। आरव ने टॉर्च जलाई और सावधानी से उस रास्ते पर कदम रखा। और कुछ ही दूर चलने के बाद उसे दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए और बीचों बीच एक लोहे का बड़ा दरवाजा। दरवाजे पर खून जैसे लाल रंग से सिर्फ एक चेतावनी लिखी थी कि जो अंदर गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। और आरव ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस कमरे में उसकी अपनी ही एक तस्वीर दीवार पर टंगी थी और उसके नीचे लिखा था उसका नाम, आरव। कुछ पल के लिए उसकी सांसें जैसे थम गई हों और उसे समझ नहीं आया कि ये किसी की धमकी थी या फिर पहले से लिखी हुई कोई भविष्यवाणी। और तभी पूरे कमरे में एक पुरानी घड़ी की टन टन की आवाज गूंजने लगी और हर घंटी के साथ दीवारों पर लगी तस्वीरों एक एक करके नीचे गिरने लगी। आखिर तस्वीर गिरते ही उसके पीछे एक छोटा सा लोहे का सेफ दिखाई दिया और सेफ अपने आप खुला। अंदर एक डायरी रखी थी और डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन जिसने मुझे मारा है वह आज भी तुम्हारे सबसे करीब है। और आरव की धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने पर एक ही नाम बार बार लिखा था, विक्रम। लेकिन आखिरी पन्ने पर पहुंचते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां लिखा था, विक्रम कोई और नहीं, तुम्हारे पिता का असली नाम है। और उसने कहा कि नहीं, ये झूठ है। और आरव चीख पड़ा और उसी समय उसके पीछे किसी ने ताली बजाई। आखिरकार तुम सच तक पहुंच ही गए आरव। और आरव ने पलट कर देखा, दरवाजे पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था और उसका चेहरा देखते ही आरव के हाथ से डायरी गिर गई, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। वह मुस्कुराया और बोला कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ, जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं। और उसी खुलासे के साथ आखिरी खत का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो गया। और जुड़वा भाई, ये शब्द सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये असंभव है। और आरव की कांपती हुई आवाज पूरे कमरे में
गूंज उठी और नकाबपोश मुस्कुराया कि असंभव, छिपाया गया सच बचपन में हमें अलग कर दिया गया था। तुम्हें एक नई जिंदगी मिली और मुझे अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया। और आरब की आंखों में सवाल ही सवाल थे। अगर तुम सच कह रहे हो तो आखिरी खत किसने लिखा? और वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आखिरी खत मैंने नहीं लिखा, उसे उस इंसान ने लिखा था जो आज भी जिंदा है। और हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इतना सुनना था कि अचानक पूरी इमारत जोर से हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी और तभी लाउड स्पीकर पर एक भारी आवाज गूंजी, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने, अब ये जगह कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए मिट जाएगी। अचानक कमरे की दीवार पर एक डिजिटल घड़ी जल उठी और उसमें लिखा आ रहा था 10 मिनट, 9 मिनट 59 सेकंड, 9 मिनट 58 सेकंड। उल्टी गिनती शुरू हो गई और आरब ने घबराकर पूछा कि ये आवाज किसकी है। उसका जुड़वा भाई धीरे धीरे बोला कि जिस आदमी को तुम अपना पिता समझते रहे वह पूरी कहानी का सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी अभी तक सामने आया ही नहीं है। और इतने में कमरे के बीचों बीच जमीन फटने लगी और नीचे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंदर अंधेरे में एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई शख्स बैठा था। जैसे ही बिजली चमकी उसका चेहरा एक पल के लिए दिखाई दिया और उसे देखते ही आरब की आंखें फैल गईं और उसके होंठ कांपे। नहीं ये तो, और उसी क्षण पूरे कमरे की लाइट फिर से बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ एक ठंडी हंसी गूंजी कि स्वागत है आरब, आखिरी खत का असली लेखक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अंधेरे में गूंजती वही ठंडी हंसी धीरे धीरे शांत हो गई और आरब ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी सीधे उस कुर्सी पर बैठे शख्स के चेहरे पर पड़ी, लेकिन चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ था। वह शख्स धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे कई साल इंतजार करना पड़ा आरब। आखिरी खत सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, वह एक परीक्षा थी। और आरब ने गुस्से में पूछा कि कौन हो तुम और मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? और वह मुस्कुराया, नाम जानकर क्या करोगी? असली सवाल यही है, क्या तुम सच सह पाओगे? और उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और आरब की ओर फेंक दी। चाबी के साथ एक पुराना कागज भी गिरा और उस पर लिखा था, सच दरवाजे के पीछे नहीं, यादों के पीछे छिपा है। और तभी कमरे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना वीडियो कैमरा लिखा था, ऊपर लिखा था प्ले। आरब ने कांपते हाथों से कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। वीडियो में एक आदमी दिखाई दिया जिसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर ये वीडियो आरब देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बात सामने आकर नहीं कर पाया। जिस सच को तुम खोज रहे हो वह किसी एक इंसान की गलती नहीं बल्कि कई लोगों की लालच का नतीजा है। और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि दुश्मन हमेशा सामने नहीं खड़ा होता, कभी कभी वह तुम्हारे सबसे करीब होता है। और वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी पल पीछे से किसी की तेज कदमों की आवाज आने लगी, ठक 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 करके। और आरब ने टॉर्च घुमाई और लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसके हाथ में पकड़ी चाबी अपने आप गर्म होने लगी। चाबी पर उभरे नए शब्दों ने उसकी धड़कनें रोक दी कि अगला दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसके बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। और आरब ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से उस रहस्यमयी ताले में चाबी घुमा दी और दरवाजा खुल गया। और सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर आरब के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, उसकी माँ का। और आरब की आवाज कांप गई। सामने खड़ी महिला की आंखों में आंसू थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन अचानक रुक गई। धीरे से बोली कि नहीं आरब, मेरे पास मत रहना। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। और आरब की आंखों से आंसू छलक पड़े। सबने कहा था कि यहाँ मर चुकी है, फिर इतने साल कहाँ थी? और महिला ने गहरी सांस ली कि मैं मरी नहीं थी, मुझे दुनिया की नजरों से छिपा दिया गया था, क्योंकि मैं उस सच की गवाह थी जिसे कुछ लोग हर कीमत पर दफन करना चाहते थे। इतना कहते ही कमरे के बाहर गोलियों जैसी तेज आवाज गूंजने लगी और आरब पर जुड़वा भाई दौड़ता हुआ अंदर आया कि आरब, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। वे लोग कौन है? आरब ने घबरा कर पूछा। उसकी माँ ने कांपते हुए अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी जिस पर वह रहस्यमय निशान बना था जो आखिरी खत पर था। यही उनकी पहचान है। जिसने भी ये निशान पहना है वही इस पूरे खेल का हिस्सा है। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोरदार लात मारी और दरवाजा टूटकर खुल गया और काले कपड़ों में कई नकाबपोश अंदर घुस गए। उनके बीच खड़ा एक
लंबा आदमी बोला कि बहुत भाग लिए तुम लोग, वह अब आखिरी खत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और आरब की माँ मुस्कुराई। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और बटन दबा दिया और पूरी इमारत की बिजली एक साथ चली गई। अंधेरे में सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दी। जब रोशनी वापस आई तो नकाबपोशों का सरदार जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन आरब की माँ जो थी वो गायब थी। सिर्फ फर्श पर एक नया खत पड़ा था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो आखिरी सच तक पहुंचना ही होगा। आरब ने कांपते हाथों से वह नया खत उठाया। उसने जैसे ही उसे खोला, पहले ही पंक्ति पढ़कर उसकी सांसें थम गईं। और उसमें लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए तुम्हें वह सच स्वीकार करना होगा जिससे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे हो। और आरब ने गुस्से में खत मरोड़ दिया और बहुत हो गया, मैं इस खेल को यहीं खत्म कर दूंगा। और तभी उसका जुड़वा भाई उसके सामने आकर बोला, गुस्से से नहीं, दिमाग से, जिसने ये खेल बनाया वही चाहता कि तुम अपना होश खो दो। उसी समय फर्श पर पड़ा लॉकेट अचानक चमकने लगा। आरब ने उसे उठाया तो उसके भीतर एक बेहद छोटा सा नक्शा छुपा हुआ मिला और नक्शे के बीचों बीच एक लाल निशान बना था। उसके नीचे लिखा था, पुरानी हवेली, तहखाने का अंतिम कक्ष, आखिरी कमरा। और आरब ने बिना एक पल गवाए वहां जाने का फैसला लिया। कुछ घंटों बाद दोनों अपनी सुनसान हवेली के सामने खड़े थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा हाल सन्नाटे में डूब गया। तब ऊपर की मंजिल से किसी की धीरे धीरे चलते हुई कदमों की आवाज आने लगी। आरब ने टॉर्च ऊपर घुमाई। सीढ़ियों के आखिरी छोर पर एक छोटी सी लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। वह चुपचाप आरब को देख रही थी। आरब ने डरते हुए पूछा कि तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कही, मैं तुम्हें उस इंसान तक ले जा सकती हूँ जिसने आखिरी खत लिखा था, लेकिन पहले तुम्हें उस कमरे में चलना होगा जहाँ कोई भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाया। और इतना कहकर वह मुड़ी और हवेली के अंधेरे गलियारे में गायब हो गई। और आरब और उसका जुड़वा भाई एक दूसरे को देखने लगे। दोनों जानते थे अब जो भी कदम आगे बढ़ेगा वही उनकी किस्मत का आखिरी फैसला करेगा। सफेद कपड़ों वाली वह छोटी सी लड़की अंधेरे गलियारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते रही और आरब और उसका जुड़वा भाई उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही कदम बाद वह एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गई और दरवाजे पर धूल जमी हुई थी और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सच का कमरा। लड़की ने बिना पीछे देखे कहा, इस दरवाजे के अंदर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन एक सच ऐसा भी होगा जिसे जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। आरब ने कांपते आंसुओं से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने एक विशाल कमरा खुल गया और दरवाजा खुलते ही सामने एक विशाल कमरा दिखाई दिया। कमरे की चारों दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था और वो चेहरा था आरब का, लेकिन हर तस्वीर में उसकी उम्र अलग अलग थी। बचपन की थी और कुछ किशोर अवस्था की और आज की आरब की थी। और आरब हैरान रह गया कि ये सब किसने लिया। और तभी कमरे के बीचों बीच रखा एक पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चल पड़ा। स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दिया। उसमें वही रहस्यमयी आदमी था। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, आरब अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो कि तुमने आखिरी परीक्षा भी पार कर ली और अब समय आ गया है कि तुम अपने जन्म का असली सच जानो। वीडियो में वह आदमी आगे बोला, तुम किसी हादसे का शिकार नहीं थे, तुम्हें बचपन से जानबूझकर छुपाया गया था क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी विरासत है जिसके लिए लोग आज भी जान लेने को तैयार हैं। इतना कहते ही वीडियो अचानक बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी दीवार के पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, विरासत चाहिए या अपने परिवार की जिंदगी। आरब ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई। दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। उसके पीछे एक विशाल लोहे की तिजोरी थी। तिजोरी का दरवाजा खुला और अंदर रखा था वही असली आखिरी खत जिसे अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा था। और जैसे ही आरब ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे ही बंदूक लोड होने की आवाज आई कि रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। और इस कहानी का जो अगला भाग है वो अगले पार्ट